ओम शांति। आज 19 जुलाई 2026 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट हैं 18 जनवरी 2011। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए पहले तो स्मृति दिलाई कि 18 जनवरी के दिन को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। सन शोस फादर का करनहार निमित्त बनाया और बाबा कहे सेवा में सफलता पाने का साधन भी यही है। सदा स्मृति रहे, मैं करनहार हूँ, करावनहार बाबा करा रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालते जीवन मुक्ति के मजे में रहे। तो बाबा कहे अभी ऐसे बच्चों को भी बाप समान बनना है और मन जीत जगत जीत बनने की विधि बताते कहा कि यह आप बच्चों का ही गायन है। कहते हैं ना, कर्म इंद्रियों को यह मेरी है, वैसे मन को भी मेरा कहते हो। बाबा कहे मेरा कहना अर्थात मालिक बनना। मन में जो भी संकल्प करने चाहो, जितने समय वह संकल्प करने चाहो, वह बंधा हुआ है, क्योंकि मन मेरा है, मैं मालिक हूँ। बाबा कहे अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहते हो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे, इतनी पावर हो। और वह पावर आएंगी सदा योग युक्त स्थिति रहने से। फिर बहुत ही विशेष अनुभूति की बात बताई कि जब भी जीवन में कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है बाबा से, कभी बाप बना लो, कभी बच्चा, कभी सखा के रूप में याद करो। इसलिए बाबा सदैव कहते हैं या संबंध याद करो या सर्व प्राप्तियाँ याद करो। तो जब भी जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो तो संबंध और प्राप्तियाँ याद करना। अंडरलाइन और आश्वस्त करते हुए कहा कि बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी हैं, सिर्फ आप याद करना, बाबा सेवा के लिए हाजिर हैं। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जीवन में रहते जीवन मुक्त अवस्था बनाने की विधि। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो, स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बन कर दो। फिर से, ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो, स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बन कर दो। आज बाप दादा कहे आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने का स्मृति दिन है। सभी बच्चों के नयनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। आज 4 बजे से भी पहले बच्चों का स्नेह वतन में पहुंच गया। ब्रह्मा बाप से मिलन मनाने और स्नेह की, अपने दिल के स्नेह की निशानियाँ, मालाएं ब्रह्मा बाप के पास पहुंच गई। हर एक माला की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। बाबा के महावाक्य 18 जनवरी पर उच्चारे हुए हैं, तो बाबा 18 जनवरी के दिन का सीन इमर्ज करा रहे हैं कि अमृत वेले से लेकर के विशेष ब्रह्मा बाप से दिल के स्नेह की निशानियां ब्रह्मा बाबा को माला के रूप में पहना रहे थे। बाबा कहे हर एक बच्चे के नयन और मुस्कुराहट दिल की बातें बोल रही थी। ब्रह्मा बाप भी हर एक को स्नेह का रिटर्न दे रहे थे। ब्रह्मा बाप देख रहे हैं कि अभी भी हर बच्चा नैनों की भाषा में अपने दिल का स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि यह परमात्मा स्नेह हर बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। बाबा कहे यह स्नेह की हर एक आत्मा अनुभवी है, क्योंकि यह स्नेह ही बाप का बनाने वाला है, वह बाप के नज़दीक लाने वाला है। बाबा कहे यह अलौकिक स्नेह मेरा बाबा के अनुभव से अपना बनाने वाला है। यह स्नेह बाप के खजानों का मालिक बनाने वाला है, क्योंकि बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बनना।
बाबा कहे जो दिल से कहते हैं मेरा बाबा, वह सर्व खजानों के अधिकारी मालिक बन जाते हैं। बाबा कहे यह स्नेह देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देता है। सिवाय बाप के और कुछ भी आत्मा को आकर्षित नहीं करता। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। सिर्फ स्मृति दिवस नहीं, लेकिन समर्थी दिवस है, क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया। सन शोस फादर का करनहार निमित्त बनाया। सेवा में सफलता का साधन स्वयं करावनहार बना और बच्चों को करनहार बनाया, क्योंकि सेवा में सफलता का साधन मैं करनहार हूँ, करावनहार करा रहे हैं। यह स्मृति व यह स्थिति बहुत आवश्यक है। बाबा कहे सर्विस में सफलता का आधार क्या है? सदा यह स्मृति रहे मैं करनहार हूँ और बाबा करावनहार है। यही स्मृति सफलता दिलाने वाली है। बाबा कहे क्योंकि 63 जन्म की स्मृति मैंपन देह अभिमान में ले आती है। करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त करनहार हूँ। इस स्मृति से ही अपने को निमित्त समझने से देह अभिमान समाप्त हो जाता है। तो बच्चों को इसीलिए करनहार बनाया, स्वयं करावनहार बने। करनहार बनने से स्वतः निमित्त है निर्माण बन जाते हैं। अर्थात बाबा बच्चों का पुरुषार्थ कराने के लिए भी बच्चों को करनहार बनाया और स्वयं करावनहार बने, क्योंकि करनहार की स्मृति से ही सेवा में निमित्त भाव और निर्माण भाव रहेगा। बाबा कहे अभी भी बाप दादा ने देखा कि बच्चे निमित्त बन सेवा करते हैं, तो निमित्त बन सेवा करने वाले जो सेवाधारी हैं, उन्हों के मस्तक में सेवा का फल सितारा चमक रहा है। मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप वाह बच्चे वाह कहकर मुबारक दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप विशेष खुश भी हो रहे हैं और आगे भी सेवा को निमित्त बन आगे बढ़ाने के लिए मुबारक दे रहे हैं। अभी भी ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारे दे रहे हैं। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का अटेंशन है। जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होती भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मज़े में रहा। इसलिए भक्ति में ब्रह्मा का आसन कमल आसन दिखाते हैं। जीवन मुक्त बन अभी जीवन मुक्त का मज़ा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। 18 जनवरी है तो विशेष ब्रह्मा बाप के जीवन को फॉलो करने के लिए बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने जीवन में रहते कितना जीवन मुक्त स्थिति का मज़ा लिया, ऐसे बच्चों को भी बाबा प्रेरणा दे रहे हैं कि बाप समान बनना है। बाबा कहे अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई, आप समान बनाने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका क्या लक्ष्य है, तो क्या कहते हैं? याद है क्या कहते हैं? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? बाबा कहे इसी जीवन में जीवन मुक्त स्थिति का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया है। कोई जोन की रिपोर्ट एक मास की रिजल्ट में अच्छी भी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। पिछली मुरली में बाबा ने कौन सा होमवर्क दिया? एक तो संस्कार परिवर्तन के लिए कहा, दूसरा निर्विघ्न बनने के लिए कहा और तीसरा रहम दिल बन मनसा सेवा करने के लिए कहा। तो बाबा कहे जिन भी बच्चों ने इसकी रिजल्ट दी है उसको बाबा मुबारक दे रहे हैं।
बाबा कहे, लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं। योगी भी अच्छे बने हैं, लेकिन सदा योगी बनाने चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम दिया था, सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई न कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। अर्थात बाबा ने कुछ दिन पहले स्वमान दिया था ना कि हर घंटे में स्वमान की स्मृति में स्थित हो जाओ। सवेरे स्वमान लो और सारे दिन उसका अभ्यास करो और उसको घंटे घंटे में चेक करो। तो इससे जो कभी कभी अच्छी स्थिति कभी कभी नीचे ऊपर होती है वह नहीं होगी, सदा श्रेष्ठ स्थिति रहेंगी। बाबा कहे, अभी बाप दादा यही चाहते हैं। जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत। मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों? बाबा कहे, ऐसा बाबा क्यों चाहते हैं? जैसे और कर्म इंद्रिया जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो। जो गायन है, मन जीते जगत जीत, वह किसका गायन है? आप बच्चों का ही तो गायन है। हर कल्प किया है तभी गायन है। क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को मेरे कहते हो, वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो। मन में जो संकल्प करने चाहो, जितना समय वह संकल्प करने चाहो, वह बंधा हुआ है, क्योंकि मेरा है। तो बाप दादा इस स्नेह के दिन यही होमवर्क देने चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही चले। अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहते हो तो वह शुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प को खत्म कर दे। बाबा कहे, कैसे स्थिति बाबा चाहते हैं कि जो संकल्प करने चाहो वही संकल्प हो। अगर शुद्ध संकल्प करने चाहो तो शुद्ध संकल्प में इतनी शक्ति होंगी जो व्यर्थ को खत्म कर देंगी। बाबा कहे, चाहते हो योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले, यह कंट्रोल होना चाहिए। अगर 1 घंटा योग लगाने चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे। बाबा कहे, आत्मा मालिक है, मन मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का साथी है, तो साथी को प्यार से ऑर्डर करो, मन जीत बनो। क्योंकि बाप दादा के पास बहुत बच्चों का समाचार आता है। कौन सा? व्यर्थ संकल्प समय प्रति समय आते हैं। नहीं चाहते हैं तो भी आते हैं। तो क्या यह मालिक कहेंगे? अर्थात बाबा कहे, नहीं चाहते भी हो जाता है तो क्या इसको मालिक कहेंगे? बाबा कहे, तो ब्रह्मा बाप से स्नेह है ना, तो बाप आज स्नेह में अपने दिल की चाहना सुना रहे हैं कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को यह स्नेह की सौगात देंगे ना। स्नेह में क्या दिया जाता है? बाबा कहे, स्नेह में क्या दिया जाता है? गिफ्ट दी जाती है ना। तो आज ब्रह्मा बाप बच्चों से यह सौगात देने के लिए कह रहे हैं, तैयार हैं? तैयार हैं? हाथ उठाओ। बाबा कहे, मन जीत जगत जीत बनने की यह सौगात बाबा बच्चों से लेने जाते हैं। क्या यह सौगात देने के लिए तैयार हैं? बाबा कहे, तो अभी जब भी ऑर्डर करें तो आज के दिन से व्यर्थ संकल्प आने नहीं देना। कर सकते हो? आज 2 घंटा 4 घंटा योग की स्टेज में कर्म भी करो, योग भी लगाओ। कर सकते हो? कर सकते हो? करेंगे। चलो अभी बीती सो बीती, लेकिन अभी ऑर्डर करें कि आज के दिन व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप तो करना पड़ेगा ना। बाबा कहे, बीती सो बीती, लेकिन आज से इतना कंट्रोलिंग पावर हो। फुल स्टॉप कहा और फुल स्टॉप। बाबा कहे, आज योग में यही लक्ष्य रखो, उसी प्रमाण सारे दिन का पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। बाप से स्नेह में जो बाप कहे वह करना है। संकल्प व्यर्थ बंद, इसकी युक्ति है। ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। चाहे साकार में देखो चाहे नहीं देखो, लेकिन बुद्धि बल द्वारा तो सभी ने देखा है ना। देखा है या नहीं देखा है? जो चाहते हैं, मैंने बाबा का प्यार देखा है, मैंने ब्रह्मा बाबा की पालना देखी,
तो क्या उसी से चल रहा हूँ? बाबा कहे जो प्यार का स्नेह का अनुभव किया है तो चेक करो क्या उसी अनुसार चल रहा हूँ। वह हाथ उठाओ। तो बाबा के सामने सभी ने हाथ उठाए। तो बाबा कहे अच्छा, हाथ उठा के तो खुश कर दिया, बाप दादा को खुशी है, हिम्मत तो रखी है ना। लेकिन जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध हैं, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है, कभी बाप तो कभी सखा भी बन जाता है। इसलिए या संबंध याद करो या प्राप्तियाँ याद करो, प्राप्तियाँ और संबंध। बाबा विधि बता रहे हैं सदा याद में रहने की कि कभी सर्व संबंधों में से कोई न कोई संबंध से याद करो, वह सर्व प्राप्तियों में से कोई न कोई प्राप्तियाँ याद करो तो योग सहज हो जाएगा। बाबा कहे जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में ब्रह्मा बाप का प्यार आ रहा है ना, तो जब कुछ भी नीचे ऊपर हो तो संबंध और प्राप्तियाँ याद करना। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि जब भी मन में स्थिति में ऊपर नीचे हो तो बाबा से जो हमारे सर्व संबंध हैं और जो सर्व प्राप्तियाँ हुई है उसको याद करना। बाबा कहे बाप हर बच्चे के साथ सहयोगी हैं, सिर्फ आप याद करना। बाबा कहे बाबा तो हर समय सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ आप याद करो, याद करेंगे तो साथ और सहयोग मिलेगा ही। बाबा कहे समझा आज क्या करना है, मन जीत जगत जीत तो गायन है, वह स्वरूप धारण करना है, ऑर्डर में चलाओ। बाबा कहे मन को ऑर्डर में चलाओ, अभी थोड़ा फ्री छोड़ दिया है ना तो वह अपना काम करता है, अभी अटेंशन दो, मन मेरे ऑर्डर में चले, न कि आप मन के ऑर्डर में चलो। चाहते हो ज्ञान की बातों का रमण करे और आ जाती है फालतू बातें तो क्या हुआ, मन मालिक बना या आप मालिक बने। तो सभी ने यह होमवर्क समझा। बाबा कहे आज बाबा ने कौन सा होमवर्क दिया समझा, कौन सा होमवर्क दिया, मन के मालिक बनना है, मन को ऑर्डर में चलाना है। बाबा कहे मन जीत बनना है, जो ऑर्डर करे वह मानेगा, ज़रूर मानेगा, अटेंशन देना पड़ेगा बस। बाबा कहे मन ऑर्डर पर चलेगा लेकिन उसके लिए अटेंशन देना पड़ेगा। माताएं या टीचर्स हो सकता है, टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स हाथ उठा रहे हैं, अगर समझते हैं हो सकता है तो हाथ हिलाओ, पहली लाइन तो हिलाओ, भाई हाथ हिलाओ। वाह, फिर तो ब्रह्मा बाप को स्नेह की सौगात दी, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा कहे सबने दिल का हाथ उठाया, इसका भावार्थ क्या हुआ कि सबने अपने दिल की सौगात दी। कौन सी सौगात, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त स्थिति बनाने की। बाबा कहे अच्छा है, बाप दादा से स्नेह बहुत सहयोग देता है। मेरा बाबा कहा दिल से तो मेरा बाबा कहा तो मैं कौन, बाप का सिकिलधा बच्चा। सभी कितने बारी कहते हो मेरा बाबा, कितने बारी कहते हो। बाबा पूछ रहे हैं सारे दिन में चलते फिरते कितनी बार कहते हो मेरा बाबा सिकिलधा बाबा। बाबा कहे बाप सुनाते हैं ना, सब नोट करना, डबल फॉरेनर्स भी सुन रहे हैं ना। बाप दादा ने देखा कि फुल सीजन में डबल फॉरेनर्स ने हाजिरी भरी है, मधुबन में हर टाइम हाजिर रहे हैं, अभी भी 350 हैं, अपने टर्न में भी आते हैं, लेकिन हर टर्न में भी थोड़े थोड़े कहाँ न कहाँ से आते हैं। तो अभी यह रिजल्ट बाप दादा भी देखते रहेंगे और आप सब भी साक्षी होकर अपने आप की रिजल्ट देखते रहना। यही याद रखना कि बाप दादा को मालिक बनने का वायदा दिया है। बाबा कहे बाबा भी देखेंगे और आप भी अपने आप की रिजल्ट देखते रहना। कौन सी, कि हमने मालिक बनने का वायदा बाबा को दिया है। बाबा कहे बाप दादा अभी बच्चों को कम से कम एक एक जोन को यह कार्य दे सकते हैं कि यह जोन इस सप्ताह या 15 दिन रिजल्ट दे, कि व्यर्थ संकल्प नहीं, लेकिन जो विषय मन को दिया वह किया या नहीं किया, यह मंजूर है। टीचर्स मंजूर हैं, जोन को कार्य देवे, हाथ उठाओ टीचर्स।
बाबा कहे सभी जोन को सभी बच्चों को 15-15 दिन का होमवर्क दे, जो चाहते हैं दे तो हाथ उठाओ। बाबा कहे महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र को महान काम देंगे ना। बाप दादा को हर एक जोन के लिए प्यार है और सदा यह निश्चय रखते हैं कि यह बच्चे बाप ने कहा और बच्चों ने किया, ऐसा है। महाराष्ट्र जो बाप ने कहा वह किया, ऐसे हैं। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, बहुत हैं, पौना क्लास हैं। हर एक जोन बाप के आज्ञाकारी हैं, कान हिला रहे हैं सभी। बाप को भी निश्चय है कि यह मेरे बच्चे है ही निश्चय बुद्धि। बाबा कहे बाबा को बच्चों के निश्चय में भी निश्चय है कि यह मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो रोज के महावाक्य सुनते हो वह होमवर्क है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि होमवर्क क्या है। जो बाबा के रोज के महावाक्य हैं वही होमवर्क हैं। बाबा कहे अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सिकिलधे आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है, वह रोज की मुरली पढ़ लो, क्योंकि बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चे मुरली से प्यार रखते हैं। अगर कोई नहीं भी रखता तो बाप दादा को कोई बच्चा कहे बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बाबा का प्यार किससे है, मुरली से। मुरली के लिए कितना दूर से आते हैं। कोई टीचर ऐसा होगा जो इतना दूर से पढ़ाई पढ़ाने आए, तो जो मेरा बाबा कहता है उसका पहला प्यार बाबा के साथ बाबा की मुरली से होना चाहिए। बाबा कहे बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार, यह है बाबा के प्यार का प्रमाण। और मुरली से प्यार का भावार्थ है एक भी दिन मुरली मिस नहीं करना, ना सिर्फ मिस करना लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना। बाबा कहे देखो ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, चाहे बॉम्बे में भी जाते रहे, कारणे अकारणे तो मुरली लिखते थे और मातेश्वरी जी वह मुरली सुनाती थी। लास्ट डे तबीयत थोड़ी ढीली थी, अर्थात 18 जनवरी को बाबा की तबीयत थोड़ी ढीली थी। सवेरे का क्लास नहीं कराया, लेकिन शाम को क्लास कराने के बाद अव्यक्त हुए। बाबा मुरली से प्यार की निशानी बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा की 18 जनवरी को तबीयत ठीक न होने के बाद भी सवेरे मुरली नहीं चलाई तो शाम को बच्चों को मुरली सुना के अव्यक्त हुए। बाबा कहे तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे हुआ, मुरली से। जो कोई समझते हैं कि मेरा बाबा से प्यार है तो बाप का जिससे प्यार रहा बच्चों का रहना चाहिए ना। तो मुरली रोज क्लास में पढ़ना व सुनना, अगर मजबूरी है, बहाना नहीं है, सही कारण है तो किसी से सुनो। जो समझते हैं कि मुरली का इतना महत्व रखूंगा वह हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं हम भी हाथ उठाए कि हाँ बाबा हम भी इतना महत्व से मुरली पढ़ेंगे, धारण करेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। बाबा कहे अच्छा यहाँ तो सब दिखाई दे रहा है, पीछे वालों को भी देख रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। बाप बीच बीच में पेपर लेगा कि आज किसने मुरली नहीं सुनी, वह टीचर लिख करके भेजे। पसंद तो है ना। अच्छा, आज ब्रह्मा बाप हर बच्चे से मिलकर बहुत बहुत स्नेह से हर बच्चे को नैनों द्वारा स्नेह दे रहे हैं। बाबा का अलौकिक स्नेह है ना, तो देने की विधि भी अलौकिक है। बाबा नैनों द्वारा अलौकिक स्नेह से भरपूर करते हैं। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात है। बाबा कहे विदेश वालों को सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। बाप दादा सभी बच्चों को यही कहता है कि सेवा खूब करो, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। जो सेवा करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, ऐसा समय भी आने वाला है। इसलिए जो करना है वह अब करो, कब नहीं अब। बाप दादा हमेशा कहते हैं कि कल पर नहीं छोड़ो। बाबा कहे समय नाजुक आने वाला है, तो इसलिए जो करना है अभी करो, कब नहीं लेकिन अब। चाहे वो सेवा हो, चाहे वो पुरुषार्थ हो, स्वस्थिति हो, वो अब ही करना है। बाबा कहे आज पर भी नहीं, अब, क्योंकि समय 5 तत्व बाप के पास आते हैं।
हमको बताओ कब तक दुख चलेगा। खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे, मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। इसलिए जो भी आए हैं उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे अभी के समय अनुसार हर बच्चे को सेवा भी जरूरी है। करो या कराओ। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया है, मन जीत जगत जीत बनना ही है। आपका ही गायन है, उसको रिपीट करना है। अच्छा, चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं। चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव या भिन्न भिन्न शब्दों की याद। चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए हैं। सभी को बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है और यह अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनादि अविनाशी है और सारा संगम युग यह बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, अभी जो बच्चे सन्मुख हैं या दूर बैठे भी देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर यह कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर भी जाके देखते हैं, सुनते हैं, चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं। यह साइंस के साधन आपके लिए ही निकले हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। बाप दादा अव्यक्त मिलन की बात कर रहे हैं कि लाइव बाप दादा मिलन हर एक बच्चे सभी कोई न कोई कोने में कोई भी टाइम पर बैठे हुए हैं, अर्थात साइंस का पूरा पूरा लाभ बच्चे ले रहे हैं। बाबा कहे अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। ऐसे अनमोल शिक्षाएं, अनमोल प्रेरणाएं देने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा का वरदान है, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना, भाव, स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहाँ सच्चाई सफाई है वहाँ समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो, स्वभाव भी भिन्न भिन्न समाप्त हो जाए। इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क न दिखाई दे तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। आज बाबा ने संपूर्ण मूर्त की निराली डेफिनेशन बताई कि जहाँ संपूर्णता है वहाँ सरलता भी है, वहीं समीपता का अनुभव होगा और अंतर समाप्त हो जाएगा। जब आपस में सच्चाई सफाई और स्वभाव का अंतर समाप्त हो जाएगा तभी कहेंगे संपूर्ण मूर्त। आज का स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ देह भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाने चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। फिर से अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।
फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।